जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तापसी पन्नू का और अनुभव सिन्हा का। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पे कहा कि रावण का सीक्वल आएगा अगर अनुभव चाहेंगे तो। उन्होंने बॉल ऐसे टप करके मेरी तरफ फेंक दी है। मैंने उसके बाद से शाहरुख से बात ही नहीं की है, क्योंकि अगर वो बात आगे निकल गई तो हम दोनों का काम हो जाएगा। दिल्ली में किसी भी जगह के छोले भटूरे खा लो अच्छे ही होंगे। इसी तरीके से लखनऊ में किसी भी जगह का आप मटन खा लीजिए अच्छा ही होगा। सलमान के साथ सलमान जैसी फिल्म बनानी पड़ेगी। हाँ, मतलब दीवार तोड़ के एंट्री जारी रहेगी। हाँ, लव स्टोरी बनाऊंगा, शाहरुख के साथ बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। मतलब प्यार करना जितना अच्छा उस आदमी को आता है उतना किसी को नहीं आता। फील किया आपने कि दूसरे तरह के रोल्स के ऑफर्स थोड़े कम आते हैं? अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में हम लोग बस वेट ही कर रहे होते हैं कि ये एक दो फिल्में करें और जल्दी से इसको इस बक्से में डाल देते हैं कि ये इस तरह की हीरोइन है। तो वो रिस्क से ही पूरा करियर बना लिया मैंने अपना। सिनेमा में क्या समझ बेहतर हुई है? सेक्सुअल, जिसको रेप सीन कहा जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट के सीन किस तरह से शूट किए जाएं, किस तरह से लिखे जाएं? मैंने शूटिंग की है बिना लड़की के, तो वो एक्चुअली आपके इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि आप कितना घिनौना इसको समझते हैं, उतना घिनौना आपको दिखाई देगा। अदरवाइज उस पूरे सीन में लड़की नहीं है। आप तैयार होकर आते हैं शूट पर, सेट पर, और आपसे कहा जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, जाइए और चेंज करके आइए। जनरली अगर लड़की को ग्लैमरस दिखाना हो तो वो एक मेल गेज से ग्लैमरस दिखाना होता है। उसको आप थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए तो वो सेम समस्याएं मर्दों के साथ भी है। वो इसलिए भी होता है, अगर आप लॉजिकली सोचें तो, कि ज़्यादातर ये डिसीजन कि ये पिक्चर देखी जानी चाहिए कि नहीं देखी जानी चाहिए एक आदमी लेता है। शाहरुख का, सलमान का, किसी का, आप 6 पैक शूट कर रहे हो, वो शर्ट उतार के आया है और थोड़ा सा यहाँ पे लव हैंडल बचा हुआ है, तो आप जाते हैं और बोलते हैं शाहरुख इधर टर्न नहीं करना, तो वो दिखेगा। तो ये बातें मर्दों से भी होती हैं। अब मैं रैपिड फायर नहीं पूछूंगा आपसे। आपको इस देश में रहना है। कैसा रहा लखनऊ? लखनऊ में आके कुछ लखनऊ का फ्लेवर तापसी ने अभी तक लिया? मैं लखनऊ में लगता है दिल्ली से ज़्यादा जा रही हूँ आजकल। जी, पिछले हफ्ते भी आप थी। जी बिल्कुल। और उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक मतलब मेन्यू में जितने भी प्रकार के मटन के डिशेस थे सब खा लिए थे। तो अभी तो मैं यहाँ तो लिटरली ऐसा ही है, आज तो मैं एयरपोर्ट से बस कपड़े बदल के यहाँ पहुँच गई हूँ, तो अभी इतना समय नहीं मिल पाया। बट लखनऊ आना मेरा होता है, मैं और किसी भी जगह, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो किसी भी जगह मैं मटन नहीं खाती हूँ और सिवाय लखनऊ के, ना दिल्ली में भी नहीं खाती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आने के बाद मेरा फिक्स टेक रहता ही है कि ये मील तो होगी। तो उसमें कहीं का मतलब कालिका का मटन या कहीं का? किसका? कालिका का बड़ा मशहूर है। नहीं, ज़रूरी नहीं है अच्छा। एक्चुअली। काफ़ी जगहें हैं यहाँ पे, जैसे मेरा मानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि दिल्ली की हूँ तो वहाँ का एग्जांपल देती हूँ। कहते हैं छोले भटूरे भी अच्छे हैं। कहाँ के छोले भटूरे अच्छे हैं? दिल्ली में किसी भी जगह के छोले भटूरे खा लो अच्छे ही होंगे। इसी तरीके से लखनऊ में किसी भी जगह का आप मटन खा लीजिए अच्छा ही होगा। अनुभव से उत्तर प्रदेश पर मैं क्या पूछूं, ये तो यहीं के हैं। थोड़ा सा फिल्म के बारे में। 80 का ट्रेलर मैंने देखा, फिल्म आपकी आ गई है, आज उसका तीसरा दिन है और वो सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको। इस फिल्म को ना कहा गया एक अर्जेंट वॉच है। ये एक फिल्म के प्रमोशन के साथ ये लाइन नथी करने की वजह क्या थी? क्यों आपको ये लगा कि ये एक अर्जेंट वॉच है, भारत के लिए, लोगों के लिए देखना तुरंत ज़रूरी है? वो एक आंकड़ा है कि हर 20 मिनट पे एक महिला वायलेट होती है इस देश में। तो जितने 20 मिनट होंगे इस विषय पर बातचीत उतनी डिले हो जाएगी। मतलब ये बातचीत हम ख़त्म करते करते महिलाएं कहीं पीड़िताओं में परिवर्तित हो चुकी होंगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में जितनी जल्दी बात करनी शुरू की जाए उतना, इसलिए अर्जेंट वॉच लिख दिया। तापसी, एक बात और है, मतलब आपको कोई अनुभव का सीक्रेट पता है क्या? ये ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना। जी, अगर आप हमारे दोबारा काम करने के बारे में पूछना चाहते हैं
तो वो 2 रीज़न होते हैं, एक तो कि लग रहा है जब साथ में काम करते हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा रहता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि एक दूसरे के साथ काम करना आसान लगता है मतलब एट अ ह्यूमन लेवल, एक प्रोफेशनल के लेवल पे एक दूसरे को जानते इतना है कि समझ में आ जाता है कि ये मतलब मुझे नहीं लगता मुल्क के बाद बाकी जो 2 स्क्रिप्ट्स थी वो पढ़ी थी हाँ या ना बोलने के लिए कभी, क्योंकि मुझे पता था तब तक इतना तो जान चुके थे कि सर क्या लिख सकते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज ये अपनी खुद की पिक्चरें खुद लिखते हैं तो शायद ये भी उसी तरीके से सोचते होंगे कि ये क्या कर सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद कैरेक्टर में कुछ चीज़ें डालते भी होंगे एज अ राइटर। सो आई थिंक ये जो तालमेल है वो दोनों तरीके से बिफोर द रिज़ल्ट एंड आफ्टर द रिज़ल्ट शायद अच्छा बैठ रहा है, इस वजह से दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। अनुभव, आपने और गौरव सोलंकी ने साथ मिलकर के फिल्म लिखी है, इसके पहले आर्टिकल 15 भी आप दोनों ने मिलकर के लिखी। इस फिल्म के रिलीज़ से पहले जो बात बड़ी सुर्खियों में रही, चर्चा में रही, और लिखने वाले लोगों ने उसमें बड़ा मान खोजा कि साहब बॉलीवुड के देखिए ये दिन आए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि एक फिल्म के सेट पे जो हाईएस्ट पेड क्रू है वो उस फिल्म का राइटर है। गौरव ने सबसे ज़्यादा पैसे लिए इसके लिए। हाँ, माना नहीं वो नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था, इतना भी अच्छा समय नहीं आया है कि ये तय कर लिया जाए कि सबसे ज़्यादा पैसे राइटर को दिए जाएंगे। जब फिल्म बनानी शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि इसका बजट इतना होगा, उस हिसाब से गौरव की फ़ीस तय हुई। फिर ऐसा लगा कि नहीं, इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते, तो गौरव की फ़ीस बदली नहीं गई और बाकी लोगों की फ़ीस नए बजट के हिसाब से तय हुई। तो बहुत अंत में ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा पैसे तो गौरव को दिए गए, तो मैंने कहा इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, या तो उससे पैसे वापस ले लें थोड़े से, या इसको सेलिब्रेट करें। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। ये फिल्म बहुत एक सेंसिटिव मुद्दे पर है। 80 इसका नाम इसलिए, मतलब ये भी एक इत्तेफाक है कि आप बनारस से हैं, बनारस मीडिया वर्क्स आपकी कंपनी का नाम है, और इस फिल्म का नाम 80 है, इसका 80 घाट से कोई लेना देना नहीं है। पर हर 80 मिनट में एक रेप, हर 80 यही है ना उसका? नहीं, दिन में 80 रेप, दिन में 80 रेप होते हैं। और मैं 80 घाट के पास का रहने वाला भी हूँ जी। तापसी, ये जो फिल्म है, फिल्मों की चॉइस के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, हर फिल्म सोशल मैसेज वाली आपने ज़्यादातर फिल्में की हैं। इसके साथ एक ना बॉलीवुड में एक जोखिम आता है टाइप कास्ट हो जाने का, और आई नो मतलब ये बहुत सम्मान से देखे जाने वाली बात है कि यार तापसी थप्पड़ जैसी फिल्में करती है, तापसी कोर्ट में आर्ग्यू कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि तापसी किसी हीरो के अगेंस्ट एक सो कॉल्ड गर्लिश छवि की हीरोइन की भूमिका, जिसमें उसका काम एक रोमांटिक पार्टनर का ही होना तय किया गया है, उसमें नहीं है। बट ये क्या किसी तरह की लिमिटेशंस लेके आता है प्रोफेशन में? जी देखिए, बचपन से अब कहानियाँ सुनते आए हैं सारे, फिल्म्स क्या हैं, कहानियाँ ही हैं। मैं हमेशा, मेरे लिए इंटरप्रिटेशन ये होती थी कहानी की कि कुछ भी कहानी सुनते थे बचपन में, अब पूछा जाता था इसका सार क्या है, आप इससे क्या सीख मिलती है आपको। तो सारे टाइम वाइल ग्रोइंग अप आप कह सकते हैं हम सब ने अपने अपने स्कूलों में कहानियाँ सुनी है और उसका सार समझा है। आई थिंक यही लॉजिक से मैंने, जो कहानियाँ मेरे पास आ रही थी तो ज़्यादातर उनका सार समझ में आता था, क्योंकि मेरे लिए कहानी मतलब उसका सार होगा। हालांकि हाँ, ऐसी कहानियाँ भी हैं यहाँ पे जो जिनमें सार नहीं होता कुछ, बट मेरे लिए कहानी के साथ सार होना इज़ अ नेचुरल नॉर्मल थिंग। सार ना होना इज़ स्लाइटली एन एक्सेप्शन फॉर मी। ऐसा मुझे लगता था कहानी का मतलब होता है, इसलिए ऐसे कभी अलग से नहीं सोचा कि मैंने सिर्फ सार वाली कहानियाँ ही उठाऊंगी। मुझे लगता है कि मैंने किसी भी तरह की कहानी करी है, उसका कोई ना कोई आप टेक अवे कुछ सार लेके जाएंगे घर। और ये ऐसा करने का जी टाइप कास्ट, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में हम लोग बस वेट ही कर रहे होते हैं कि ये 1-2 फिल्में करें और जल्दी से इसको इस बक्से में डाल देते हैं कि ये इस तरह की हीरोइन है, ये जल्दी से 1-2 पिक्चरें करके ये यही काम करेगी।
उसकी अर्जेंसी बहुत रहती ही है यहाँ पे, ताकि हमारे को ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी झेलनी ना पड़े कि अच्छा पता ही नहीं इंसान किस तरह की पिक्चर कर जाएगा अगला, उससे सेफ रहें, इसलिए जल्दी से बक्से में डाल दिया जाता है। ऐसा फील किया आपने कि दूसरे तरह के रोल्स के ऑफर्स थोड़े कम आते हैं? जी हाँ, पहले भी कम आते थे। मतलब मैंने तो खैर मेरी शुरुआत ही काफ़ी इस तरीके से हुई थी इंडस्ट्री में कि उनको स्टार्टिंग से ही लगने लग गया था कि ये बेबी पिंक वगैरह करके आई है तो ये तो वो करेगी नहीं पिक्चरें जिसके अंदर कुछ मतलब की बात नहीं होगी किरदार में। तो वो ठीक है, ये वाली टाइप कास्ट तो मतलब मैं खुश हूँ एक्चुअली। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कितनी एक्ट्रेसेस आती हैं चली जाती हैं जिनकी कोई इमेज, कोई रिकॉल वैल्यू जिसको कहते हैं ना, होती ही नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरी कुछ तो है, मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। और हाँ, वो होता है कि इन द बार्गेन आपके पास वो पिक्चरें नहीं आती जो आपको एक कहते हैं ना बड़ी हीरोइन का टैग जिससे आसानी से मिल जाता है कि आप बड़ी फिल्म की, बड़ी बजट फिल्म की, एक बड़े हीरो के साथ एक फिल्म कर रही हैं जिसके अंदर चाहे आप जो भी कर रही हो आप उस फिल्म का हिस्सा हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और आपकी पदवी जो है ऊपर ऊंची हो जाती है वो फिल्म करने से। वो वाली पिक्चरें नहीं आती मेरे पास ज़्यादा, और मुझे सोचा भी नहीं जाता उनके लिए, यही सोच के कि ये वाली फिल्में तो ये करेगी नहीं। मतलब आप मुझे देखिए, अगर मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला तो भी उस पिक्चर में मिला जिसमें एक बहुत अच्छा किरदार था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ हीरोइन बनने के लिए उस पिक्चर में हूँ। राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर थे जो इतने क्लियर थे फ्रॉम द बिगनिंग कि उनको मैं ही चाहिए हूँ, क्योंकि वरना उनके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी। तो मेरे लिए एक एक्सेप्शनल रोल्स ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, बट ज़्यादातर वही फिल्में मेरे पास आती हैं जिसके अंदर उनको लगता है कि कोई और नहीं करेगा, रिस्की है ये वाली पिक्चर रिस्की है, या कैरेक्टर रिस्की है, ये कोई और हीरोइन नहीं करेगी, डरते हैं लोग ये करने से, तो इसके पास चले जाते हैं, ये कर लेगी। तो वो रिस्क से ही पूरा करियर बना लिया मैंने अपना। वेल सेड। अनुभव, सेक्सुअल असॉल्ट का एक सीन है इस फिल्म में। मैंने फिल्म नहीं देखी, पर हमारे साथी ललन टॉप के श्वेतांक वो फिल्म देख के आए और मुझसे उन्होंने उस सीन के बारे में ख़ास तौर से बात की कि बहुत देखना मुश्किल है, आप लगातार स्क्रीन की ओर देखेंगे नहीं, आप अपनी आंखें हटाने की कोशिश करेंगे। हमारी इंडस्ट्री वहाँ से चली थी जहाँ रेप सीन एक शब्द होता था जिसको नॉर्मलाइज किया गया था कि फिल्म में जैसे एक गाना होना चाहिए, 4 गाने होने चाहिए, एक विलेन होना चाहिए, एक कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे ही एक रेप सीन होना चाहिए। वहाँ से आकर के अब हम रेप सीन को एक उसके लगभग जितना घिनौनापन उसमें शामिल रहा होगा उसी घिनौनेपन के साथ दर्शाने तक आए हैं। पर इरिवर्सिबल एक फिल्म है ना, उसमें भी एक सिमिलर दृश्य है जो देखा नहीं जाता। पर रेप सीन को लेकर के सिनेमा में समझ, मतलब आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं तो आप कर ले गए, बट एक ओवरऑल सिनेमा में क्या समझ बेहतर हुई है? सेक्सुअल, जिसको रेप सीन कहा जाता है, सेक्सुअल असॉल्ट के सीन किस तरह से शूट किए जाएं, किस तरह से परसीव, किस तरह से लिखे जाएं, इसको लेकर के डू यू बिलीव कि हम बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं उसमें? मुझे पता नहीं, मैंने कभी शूट किया नहीं था रेप सीन पहले, तो मैं बहुत परेशान था कि इसको कैसे शूट करूँगा। क्योंकि जब आप एक रेप सीन शूट करते हैं तो एक महिला होती है उसमें, और जब रेप सीन होता है तो उसमें स्किन दिखने का चांस होता है, और वो कब एक घिनौने कृत्य की बजाय एक वॉयरिस्टिक कृत्य में बदल जाएगा, वो मैं बहुत परेशान था। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस सीन को आपके कलीग ने डिस्क्राइब किया कि देखा नहीं जाता, उस पूरे सीन में लड़की दिखती नहीं है। एक बार भी लड़की का हाथ पैर, लड़की ही नहीं है। मैंने शूटिंग की है बिना लड़की के। तो वो एक्चुअली आपके इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है कि आप कितना घिनौना इसको समझते हैं, उतना घिनौना आपको दिखाई देगा। अदरवाइज उस पूरे सीन में लड़की नहीं है। तो वो उसकी थोड़ी सी लिखाई में अब ये बड़ा अजीब लगेगा, सुन के आप देखेंगे तो समझेंगे। आप आंख बंद भी कर लेंगे ना तो भी आपको सुनाई देता रहेगा रेप। और रेप इतना ही घिनौना होना चाहिए जितना वो है। हम चूंकि अब नॉर्मलाइज हो गए हैं, पढ़ते हैं उसकी खबर और उससे आगे निकल जाते हैं, उसके बारे में सोचते भी नहीं, इतनी आदत हो गई है। तो मेरी कोशिश ये थी कि आप आइंदा कभी इस बारे में सुने तो आपको घिन आए, अगर आपने फिल्म देखी है तो। तापसी, इसी
इसी मिजाज का सवाल है कि मेल गेज एक प्रॉब्लम है ना, मतलब पूरे समाज में है। सिनेमा में काम करते हुए, शूट करते हुए स्पेशली, वो प्रॉब्लम आप फेस करती हैं? मतलब मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रहा, इन जनरल अपने करियर में आपने दक्षिण भारत की फिल्मों में काम किया है, हिंदी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। ऐसा आपने अभी जैसे नीना गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि आप तैयार होकर आते हैं शूट पर, सेट पर, और आपसे कहा जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, जाइए और चेंज करके आइए, है ना। इशारों में बात कही जाती है। वो आपने फील किया है हिंदी फिल्मों में या दक्षिण की फिल्म? स्ट्रेंजली उसी पॉडकास्ट पे उनके इंटरव्यू के बाद मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था, यही रेफरेंस उनके जवाब का दे के। तो मैंने उनको उस जवाब में इतना कहा था कि ये कोई इंडस्ट्री की बात नहीं है कि यहाँ हिंदी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था उनके साथ, क्योंकि हिंदी में हुआ था ऐसा। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की फिल्में नहीं करी हैं जिसमें ऐसा कुछ मुझे बदल के आना पड़े कि मैं अलग, फिज़िकली अलग दिखूं। बट साउथ में मैंने इस तरह की ग्लैमरस फिल्में करी हैं, तो मैंने कहा मेरे को वहाँ पे बोला गया था सेम वही चीज़, वही बात है जो नीना जी को यहाँ हिंदी में बोली गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डिमार्केशन है कि एक स्पेसिफिक तरह की इंडस्ट्री में ऐसा होता है। इट्स जनरली इन आवर इंडस्ट्री, आवर कंट्रीज़ इंडस्ट्री एटलीस्ट, क्योंकि मैंने हॉलीवुड में काम नहीं किया है, मुझे नहीं पता। जनरली अगर लड़की को ग्लैमरस दिखाना हो तो वो एक मेल गेज से ग्लैमरस दिखाना होता है। अब उसका मतलब ये वो इसलिए भी होता है, अगर आप लॉजिकली सोचें तो, कि ज़्यादातर ये डिसीजन कि ये पिक्चर देखी जानी चाहिए कि नहीं देखी जानी चाहिए एक आदमी लेता है घर में। तो जो डिसाइड करेगा और जो पैसे लगा रहा है टिकट खरीदने में, उसी की गेज को केटर किया जाता है इन मेजॉरिटी। तो इस वजह से उसको क्या ग्लैमरस लगता है और उसको क्या देखना पसंद है, उसके हिसाब से फिल्में बनती हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है इसका। अब ये सही है गलत है वो तो ऑब्वियसली टू ईच देयर ओन, क्या उनको लगता है क्या सही है क्या गलत है, बट ये लॉजिकली इसीलिए होता है। जिस दिन ऐसा होगा ना कि औरतें डिसीजन लेंगी कि अच्छा मुझे ये चीज़ में कोई ग्लैमर नहीं दिख रहा है, मेरे लिए कुछ ग्लैमर का मतलब और होता है, और मैं भी कमाती हूँ या मैं भी डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सी पिक्चर देखनी है, तो शायद ये गेज बदल जाएगी, क्योंकि हमारी ऑडियंस बदल जाएगी। तब तक जब तक नहीं होता तब तक ऐसा ही चलेगा। और ये एक्चुअली वर्ड्स बदल गए होंगे बट एक्सपेक्टेशन आज भी वही है। वर्ड्स शायद तरीका उसको डील करने का, क्या बोलें कैसे बोलें एक्टर को, वो बदल गया होगा। मतलब आई नो, बट थोड़ा अगर आप बता सके उदाहरण से, जैसे इशारे किस तरह से, इशारों में क्या इशारे नहीं होते अब एक्चुअली एवरीबडी इज वेल वर्डेड, जो अच्छे शब्दों में, मतलब एक इस तरीके से कि आपको एकदम सेम बात को अगर थोड़े समझा के इस तरीके से बताया जाए कि नहीं ये वाला लुक चाहिए इसके अंदर, तो समझ जाते हैं इंसान। अब ऑब्वियसली अगर सेट पे एक दो ही औरतें हैं बाकी नहीं है, तो उस सेट पे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग सकता है अगर सही शब्द ना यूज़ हो। और एक सेट ज़्यादातर आजकल तो हो गया है, काफ़ी लड़कियां होती हैं, एटलीस्ट मैंने देखा है हिंदी फिल्म्स के अंदर लेटली काफ़ी लड़कियां होती हैं सेट पे यूजुअली, तो उसको एम्बैरेसमेंट की तरह इतना नहीं देखा जाता, बट ये बात तो फिर भी बोली जाती है बेहतर शब्दों में, बट बात तो फिर भी यही एक्सपेक्टेड तो फिर भी यही है कि आप इस तरह की दिखेंगी तो वो चीज़ जो है वो ग्लैमरस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। तो वैसे तो बदला नहीं है, बस शब्द बदल गए हैं। तापसी, आपसे ही है ये सवाल भी कि जैसे आपने कमाल की फिल्मों की चॉइस जो रही आपकी, जो अनुभव के साथ ख़ास तौर से किए, है ना, मुल्क, थप्पड़, उसके पहले पिंक, अब ये फिल्में आपको बतौर इंसान भी बदलती ही होंगी। जैसे मैं कोई एक प्रोजेक्ट उठाता हूँ अपने काम का, वो प्रोजेक्ट मुझे थोड़ा सा बदलता है, कितना क्या किस स्तर पर वो एक अलग बात है, पर इन फिल्मों का जो सार है, इन सारी ही फिल्मों का, उसने आपके अंदर जो इजाफा किया है, क्या वो ज़्यादा क्रिटिकल अब आप
मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा के लिए हो गई हैं उस वजह से हो सकती हैं? मतलब क्यों प्रॉब्लम्स को बेहतर आइडेंटिफाई कर पाती हैं आपके ये भी गलत है, ये ठीक नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं ना कि आप आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा ओपिनियनेटेड ज़्यादा हो गई हैं। मैं उसको अच्छे और बुरे के तौर पर नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं ओपिनियनेटेड होने में, बट डू यू बिलीव कि उन फिल्मों का उसमें रोल रहा और उन्होंने आपको इस तरह से प्रभावित? एक्चुअली मैंने दोनों को कनेक्ट करके नहीं सोचा। मुझे लगता है मेरी समझ में जो इजाफा होता है वो तब हुआ जब मैं घर से बाहर निकल के काम करने लगी, पैसे कमाने लगी। तो जो चीज़ें घर में शील्ड हो जाती हैं, कई कबार आपके घर वाले शील्ड कर देते हैं, आपको डायरेक्ट ओपिनियंस आसपास के लोगों के पता नहीं चलते। जब खुद कमाने निकलते हो तो आपको डायरेक्टली समझ में आता है कोई क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर से क्या होता है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे समझ काम करके आने लगी। वो भी क्योंकि मैं अकेले गई थी बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के, घर वाला कोई साथ नहीं गया था मेरे, जब मैं साउथ में काम करने गई थी फिर बॉम्बे आई। तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली डील करनी पड़ी। तो ओपिनियंस एक्सपीरियंसेस होते गए, एक्सपीरियंस की वजह से ओपिनियन बनते गए। फिल्मों का जो चयन है वो इनसे डायरेक्टली रिलेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी ये फिल्में मेरे पास आई थी मुझे लगता था कि यार हाँ, इस बात पे फिल्म बनी नहीं है कोई, और मैं देखना पसंद करूँगी इस तरह की फ़िल्म पैसे लगा के। तो ये सोच के मैंने वो फिल्में चूज़ करी। अब उसका इम्पैक्ट आउटपुट होता है, ऑब्वियसली कुछ हर फिल्म से आपको कुछ सीखने को मिलता है। मेरे को नहीं लगता कि मैं सेम इंसान रहती हूँ फिल्म ख़त्म होने के बाद। मैं हमेशा थोड़ी थोड़ी बदल जाती हूँ। मे बी इसलिए क्योंकि आपने 30-40 दिन 45 दिन वो किरदार जिया है 12-12 घंटे रोज़, तो आप थोड़ा बहुत आपके अंदर कुछ बदल जाता है, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी तो मैं बदल जाती हूँ, बट ओपिनियंस मेरे बड़े सॉलिड बन या बिगड़ नहीं जाते। आई डोंट थिंक मैं पहली बात तो मैं लेती ही नहीं वो पिक्चर अगर मेरा ओपिनियन उस फिल्म के ओपिनियन से मैच नहीं होता। आइडियोलॉजिकली जिसको बोलते हैं उस स्तर पे एटलीस्ट मेरा ओपिनियन मैच होना चाहिए फिल्म से करने के लिए एट फर्स्ट प्लेस। उसके बाद मैं किस तरह के इंसान बन के निकलती हूँ वो इतना डिफरेंस नहीं होगा कि मैं पहले इस बात में विश्वास नहीं करती थी, सडनली मेरे को ये बातें दिखने लग गई, ऐसा नहीं होता। अनुभव, बहुत लोगों ने पूछा होगा बट शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पे कहा कि रावण का सीक्वल आएगा अगर अनुभव चाहेंगे तो। उन्होंने बॉल ऐसे टप करके मेरी तरफ फेंक दी है। वो क्या है कि वो हम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल फिल्म है क्योंकि हम दोनों को 2-2, 3-3 साल अपने जीवन के उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इस वक्त खान साहब भी बहुत रफ्तार में हैं और मैं भी ठीक ठाक रफ्तार में चल रहा हूँ। तो अचानक एक दिन इस सब से इजेक्ट करना पड़ेगा और 2 से 3 साल कम से कम हम दोनों के जीवन के जाएंगे। इतना समय क्यों जाएगा? मतलब अच्छा पूरा ये फिल्मों को शूट करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। नहीं मतलब अच्छा आप कहानी से लेकर के, कहानी से नहीं बात कर रहा हूँ, इसकी जो VFX फिल्में होती है ना, जैसे पहली जो बनाई थी उसमें तो 5-6 साल लग गए थे, 5 साल लग गए थे। तो अब 2 साल तो कम से कम लगेंगे जब फुल्ली डेडिकेटेड हो के वो काम करना पड़ेगा। तो कहानियाँ तो बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये शूट रिलीज़ का काम ख़त्म हो गया है, मैंने सोचा एक लिख डालता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी हैं, खुद ही सोचता हूँ कि अच्छी बनी क्या, फिर तय करेंगे कि बना दी जाए या नहीं बना दी जाए। मैंने उसके बाद से शाहरुख से बात ही नहीं की है क्योंकि अगर वो बात आगे निकल गई तो हम दोनों का काम हो जाएगा। आपने ललन टॉप के इंटरव्यू में ना सलमान खान को दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी कहा था, तो उनके साथ अगर आप कोई फिल्म प्लान करें तो उसका वो किस जॉनर की होगी? मतलब सलमान को आप अगर अपनी फिल्म में लेंगे तो उसका जॉनर क्या होगा, किस तरह की फिल्म होगी लगभग, आप कुछ इमेजिन करते हैं? नहीं, एक बीच में एक दौर था 2002-3 में जब मैं और सलमान काफ़ी मिले थे और ऐसी हम लोग दोनों कोशिश कर रहे थे कि एक फिल्म बनाएं, पर वो हुई नहीं। उस ज़माने में सलमान के साथ सलमान जैसी फिल्म बनानी पड़ेगी। हाँ मतलब मैं सलमान को मेकओवर करने की कोई कोशिश नहीं करूँगा अगर मैं सलमान के साथ कोई फिल्म करूँ तो, क्योंकि वो एक इतना प्यारा इन लोगों का सितारा है सबका कि नाम आते ही ताली बजने लगती है। तो
भाईजान को भाईजान ही रहना चाहिए। दीवार तोड़ के एंट्री जारी रही। हाँ, हाई स्पीड में। वो जो आप लोगों ने एक बात की थी उसमें मेरा थोड़ा सा हस्तक्षेप है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूं। जो आपने मेल गेज की बात करी, वो कुछ फिल्में होती है, हम लोग अक्सर फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे बात करते हैं, हम ही पसंद करते हैं उन चीज़ों को जब हीरोइन खूबसूरत लग रही होती है, और हम ही उसको मेल गेज और उस तरह की बातें करते हैं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें हीरो या हीरोइन या दोनों ऑब्जेक्टिफाई होते हैं। तो जब वो हिस्सा शूट हो रहा होता है ना, तो थोड़ा क्रूएल होता है कि मान लीजिए शाहरुख का, सलमान का, किसी का, आप 6 पैक शूट कर रहे हैं, वो शर्ट उतार के आया है और थोड़ा सा यहाँ पे लव हैंडल बचा हुआ है, तो आप जाते हैं, बोलते हैं कि शाहरुख इधर टर्न नहीं करना क्योंकि वो दिखेगा। तो ये बातें मर्दों से भी होती हैं। डिपेंड करता है कि आप शूट क्या कर रहे हैं। जब हम 80 शूट करते हैं तो तापसी ने क्या पहना है, उसका शरीर कैसा दिख रहा है, उस पर कोई बातचीत कभी होगी नहीं। उस प्रकार की फिल्मों में मर्दों से भी बातचीत इस प्रकार की होती है। अब अगर आप उसी बातचीत को मर्द से भी अच्छे तरीके से ना करें तो वो गंदा लग सकता है कि पेट दिख रहा है, तेरा पेट दिख रहा है, ऐसे नहीं बोलते अपन बोलते हैं कि हाँ थोड़ा संभालना ही है। वैसे ही महिलाओं से बोला जाता है। अब इसके अंदर भी नुआंस है दोनों तरह से, और शायद उस नुआंस की बात होती है। मुझे थोड़ी आपत्ति हुई आप लोगों की वार्ता में, क्योंकि इट वाज साउंडिंग अ लिटिल जेनेरिक। इट्स नॉट दैट जेनेरिक। ठीक है, मतलब वो जो इंडस्ट्री है उसके तमाम आधार हैं, तमाम कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट है मेल गेज। तो और वो शूटिंग के दौरान पुरुष कलाकारों को भी एक झेलना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा, झेलना शायद गलत शब्द है, कि भाई चेंज कर लो, ऐसे नहीं लग रहे हो। पर कोई गाना या आइटम नंबर जो आता है वो बनाया, डिज़ाइन, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पुरुष ही है। तो हम ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, नहीं, एक्सेप्शन हमेशा है। नहीं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं मेल गेज, बॉलीवुड में पत्रकारिता में पहली महिला एडिटर कब हुई है, जरा ढूंढ लीजिएगा। नहीं, आप ये बात सही है कि पूरा समाज मेल गेज का शिकार है, वही 5000 सालों से। तो वो यहाँ क्या हो गया है, बॉलीवुड के बारे में कुछ पॉपुलर क्रिटिसिज्म है और उसका कोई बेसिस नहीं है, उसकी कोई बहुत सधी हुई स्पाइन नहीं है। उसको आप थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए तो वो सेम समस्याएं मर्दों के साथ भी हैं। लेकिन इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर टू से कि, जैसे इससे अलग हट के बात करता हूँ कि आजकल लोग थिएटर पे नहीं जा रहे हैं, तो 1000 करोड़ का बिजनेस कैसे हो गया? खूब जा रहे हैं थिएटर में। पर अक्सर आप लोगों को ये बात करते हुए पाएंगे कि लोग थिएटर नहीं जा रहे। वैसे ही ये बातें बॉलीवुड के बारे में बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज क्या है, उसमें भी फर्क है। सिमिलरली बॉलीवुड भी समाज का हिस्सा ही है ना, उससे अलग थोड़ी है। इस बातचीत का आखिरी हिस्सा जिसको हम कहते हैं नहीं अब मैं रैपिड फायर नहीं पूछूंगा आपसे आपको इस देश में रहना है। सेलेक्ट कॉन्वर्सेशन, एक सवाल आप दोनों से। वो ये है कि हमारे स्पॉन्सर की तरफ से ये सेगमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो उसमें सवाल ये है कि सवाल हमारे अपने हैं। आप तापसी अवेयर रहने के लिए, अपडेटेड खुद को रखने के लिए क्या क्या कंज्यूम करते हैं? मतलब पॉडकास्ट सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स देखते हैं, टाइम कम मिलता है तो सिर्फ ऑडियो वाली चीज़ें सुन लेते हैं। बट हर आदमी एक अपना ओपिनियन, खबरें कहीं से बनाता है। आप क्या क्या कंज्यूम करते हैं? या फिल्म ही ज़्यादा देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखते हैं? मैं ज़्यादातर न्यूज़ पढ़ती हूँ। अब ऑब्वियसली डिजिटली पढ़ती हूँ, अखबार क्योंकि घर में नहीं होती हूँ ज़्यादातर, तो अपने ऐप होती है जिस पे मैं हर तरह की न्यूज़ देखती हूँ। मेरे पास मेरे फ़ोन में सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ नहीं पढ़ती मैं, तो मैं न्यूज़ ऐप पे पढ़ती हूँ। तो मेरे को ज़्यादातर पूरी दुनिया का हर कैटेगरी का जो न्यूज़ है वो
अपडेटेड रहती हूँ मैं उससे। सेकंड टाइम अगर उसमें कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी जिसके बारे में ज़्यादा जानने का मन किया, तो जिस इंसान से रिलेटेड वो खबर है उसका कोई पॉडकास्ट दिख जाता है, क्योंकि आजकल एल्गोरिदम और इतना अच्छा है कि मैं अगर किसी इंसान के बारे में गूगल सर्च भी करूँ तो मेरे को नेक्स्ट यूट्यूब वो दिखाना शुरू कर देगा उसका पॉडकास्ट क्या आया नेक्स्ट। तो कभी कभार इस तरीके से मुझे और जानने को मिलता है। तो यूजुअली ये तरीका होता है मेरा चीज़ें जानने का। अनुभव, आपने जो फिल्में की, मतलब उसमें कुछ कुछ जॉनर डिफरेंट भी हैं, IC-814 और कैश भी की थी आपने, पर कई फिल्में लगभग एक से जॉनर में रख दी जाती हैं। अगर आप एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करें या जहाँ पर अभी आपने एंट्री नहीं ली है, तो आप किस तरह की फिल्म बनाना चाहेंगे? कभी रोमांटिक फिल्म बनाने के बारे में सोचा है? मतलब आपके दिमाग में जो कहानियाँ घूम रही हैं उसमें से कोई ऐसी है जो जिस तरह की फिल्म अभी नहीं बनाई जिस जॉनर की? 2-3 बातें हैं उसमें, एक सेंसेशनल है 80 बनाना ख़त्म करने तक मैंने ये तय कर लिया था कि अगली पिक्चर इस जॉनर से बाहर निकलूँगा मैं। ये जो एक समस्या प्रधान फिल्में मैं बना तो थोड़ा उससे निकलूँगा, तो अगली फिल्म इससे अलग होगी। लव स्टोरी बनाऊँगा, शाहरुख के साथ बनाऊँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। मतलब प्यार करना जितना अच्छा उस आदमी को आता है उतना किसी को नहीं आता। मैं जब 5 साल उसके साथ काम किया तो मैं उससे पूछता रहता था, मैं उसका इंटरव्यू करता रहता था। मेरे लिए रावण उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, मैं उसके साथ बैठा हूँ पिछले 8 घंटे से रोज़ 5 साल। तो मैं उसका इंटरव्यू करता रहता था, तो मैं उससे पूछता था कैसे आता है, आँख में प्यार कैसे आता है, गाना तुम्हारे ऊपर अच्छा क्यों लगता है, क्या करते हो नया। इस प्रकार की चीज़ें मैं उससे बहुत कुछ सीख के भी आया, चुरा के भी आया। औरतों के लिए दरवाज़ा खोलना, उनको औरत की तरह ट्रीट करना अच्छे उसमें, तो वो सब। तो लव स्टोरी मुझे लगता है, जब भी मैंने शाहरुख को भी बोला है कि आप ये कर लो एक्शन, तब मैं आपके पास एक लव स्टोरी लेके आऊँगा। तो लव स्टोरी उसके बिना नहीं बनाऊँगा। और जॉनर मेरा चेंज होने वाला है, मेरा 3रा वर्जन आने वाला है, अब इसके बाद 3रा वर्जन आएगा। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत के लिए मुंबई से आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।